हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज 11 तारीख के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आज तारीख है 11 और 11 तारीख के करंट अफेयर्स आज के इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक बार इसको नज़र करेंगे कि आज के करंट अफेयर्स क्या क्या है। तो पहला देख सकते हैं आप, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा दैट इज सालाजार पिट वाइपर फाउंड, ये कहां पे फाउंड हुआ है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क को लेके। तो याद रखिएगा काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये क्या है, ये एक पार्क है जो कहां पे है, दैट इज इन आसाम। तो यहां पे हम पढ़ेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो हमें मिला है एक स्नेक जिसका नाम क्या है, दैट इज सालाजर पिट वाइपर। ये नाम इसको पड़ा किसके नाम के ऊपर, इट इज नेम्ड आफ्टर अ कैरेक्टर फ्रॉम द हैरी पॉटर सीरीज जो है वहां से इसका नाम पड़ा है, दैट इज क्या, सालाजार पिट वाइपर। सालाजार आगे अगर हम इसकी बात करें तो इसको स्पॉट किया गया कहां पे, दैट इज इन आसाम में, और आसाम में कहां पे, दैट इज इन काजीरंगा नेशनल पार्क। यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है, तो दैट इज लोकेटेड इन आसाम। और दूसरा याद रखना है कि यहां पे कौन सा स्पीशीज पाया गया सांप में, तो जिसका नाम है दैट इज सालाजार पिट वाइपर। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो ये जो ऐसा स्पीशीज है ये इससे पहले भी पाया गया था। द स्पीशीज वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन कहां पे, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में इसको पाया गया था 2019 में। और अब आपको याद रखना है कि ये रिसेंटली पाया गया है कहां पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो नेशनल पार्क कहां पे है, दैट इज इन आसाम। और इसके अलावा अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट बात की जाए एग्जाम के लिए, तो द स्पीशीज इज कॉमनली फाउंड इन, ये जो स्पीशीज है ये कॉमनली फाउंड कहां पे होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, एंड आर फाउंड इन हर किसी एवरी कॉन्टेंट, हर किसी कॉन्टेंट में पाया जाता है, कॉन्टिनेंट में सॉरी, कहां पे, एक्सेप्ट सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के, अंटार्कटिका में ये नहीं पाया जाता। और इसके अलावा जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हर कहीं ये वाला स्पीशीज पाया जाता है। याद रखना है कि इंडिया में पहली बार इसको फाउंड किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, और कब फाउंड किया गया, दैट इज 2019 में। और रिसेंटली अब इसको फाउंड किया गया कहां पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है, तो दैट इज लोकेटेड इन आसाम। उसके बाद अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो जो ऊपर मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है वही है, की पॉइंट्स पढ़ने की इसमें आपको कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें आज का जो इंपॉर्टेंट है इसमें, अब बाकी आप करंट अफेयर्स को भी पढ़िएगा, जैसे अपग्रेडेशन ऑफ रीजनल एनालिसिस ऑफ इंडियन ओशन सिस्टम। इसके अलावा नाऊ मंजूराऊ जो है प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया। लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है दैट इज नेक्स्ट क्यूरी मिशन ऑफ नासा। दोस्तों 2-3 दिन पहले भी हमने एक मिशन पढ़ा था नासा का, वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अब जो मिशन है नासा का क्यूरी मिशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को लेके। तो पढ़ते हैं इसको, इसके बारे में जरा क्या है ये मिशन। तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है दोस्तों एक, जिसका नाम आप बखूबी जानते होंगे, दैट इज नासा। नासा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये क्या है, इज ऑल सेट टू लॉन्च, कौन सा, दैट इज क्यूब सेट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट, जिसको नाम दिया गया है दैट इज इन शॉर्ट में क्यूरी, CURIE, क्यूरी। उसके बाद इसका मकसद क्या है, द एम ऑफ द मिशन इज टू इन्वेस्टिगेट, इसका मकसद क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, किसको, द मिस्ट्रीज ऑफ सोलर रेडियो वेव्स,
बस ये पॉइंट आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि क्यूरी मिशन को लॉन्च किसने किया। तो याद रखिए अमेरिका यूएसए की एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। और इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है? मकसद क्या है कि इन्वेस्टिगेट करना मिस्टीरियस ऑफ सोलर रेडियो वेव्स। इसके अलावा द क्यूरी कंसिस्ट ऑफ 2 मिनिएचर स्पेसक्राफ्ट एंड एम्प्लॉयज ऑन इनोवेटिव टेक्निक कॉल्ड, जिसको बोला जाएगा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो। ये एग्जाम के लिए याद रखना है आपको कि क्यूरी किसका है मिशन, ये है नासा ने लॉन्च किया है। नासा किसका ऑर्गेनाइजेशन है? स्पेस एजेंसी है आपका यूएसए का। की पॉइंट्स की बात की जाए तो द ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूरी का? इसका ऑब्जेक्टिव है टू फर्दर और अंडरस्टैंडिंग थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरोमेट्री, ठीक है, जो कि एक टेक्निक है दैट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जो आज तक यूटिलाइज नहीं की गई। कहां पे? इन स्पेस में प्रियर टू दिस। याद रखिए ये पहली ऐसी टेक्निक है जो स्पेस में इस्तेमाल होगी, इससे पहले ऐसी कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई थी। यही इसमें करंट है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, इसमें कीवर्ड्स है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर की जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है दैट इज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। कौन है? द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू जो है द एस्पोटल अवॉर्डेड टू पीएम नरेंद्र मोदी। इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट वाली साइड में इनके पीएम नरेंद्र मोदी हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम। और इसके अलावा हैं दैट इज रशियन दैट इज प्रेसिडेंट, जिनको आप बखूबी जानते हैं, दैट इज व्लादिमीर पुतिन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है दोस्तों क्योंकि पहला इंडियन जिसने इस अवार्ड को हासिल किया या जिसको ये ऑनर दिया गया वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप बखूबी जानते होंगे, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये हैं आजकल विजिट पे। कौन सी विजिट? रशिया गए हैं। तो इसी की हम बात करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? श्री नरेंद्र मोदी ऑन हिज ऑफिशियल विजिट टू, कहां के लिए? रशिया के लिए। और इनको वहां पे वाज कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल बाई, किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है कहां का है? ये है आपका रशिया का। उसके बाद द अवार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बाई, इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया है बाई सार पीटर द ग्रेट ने। और कब किया? इन 1698 में। और ये दिया किसको जाता है? एंड इज गिवन टू प्रोमिनेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक फिगर या मिलिट्री लीडर को। याद रखिए 3 बातें। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है या तो प्रोमिनेंट गवर्नमेंट को, या इसके अलावा पब्लिक फिगर को, या इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें की पॉइंट्स की, तो रशिया का प्रेसिडेंट दैट इज व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अवार्ड दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। दैट इज कौन सा अवार्ड? याद रखना है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये आपको याद रखना है, जिसको इनिशिएट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया था कब? दैट इज 1698 में। किसके द्वारा? बाई सार पीटर जो ग्रेट। उसके बाद किसके लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया? तो इनको नवाजा गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। कौन सा कंट्रीब्यूशन? टू स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज। याद रखिए हमारे जो रिलेशंस है रशिया के साथ, चाहे वो कोई डील को लेके हो, चाहे आर्म्स एंड एमिशंस को लेके एग्रीमेंट MOU साइन हुआ हो, ठीक है, उनको लेके इंडिया और रशिया के बीच में जो कॉपरेशन है, जो रिलेशन जिनको स्ट्रेंथन किया गया, उन्हीं रिलेशंस को देख के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन
लीडर टू रिसीव दिस ऑनर। याद रखिए, हिंदुस्तान की तरफ से पहला ऐसा लीडर है, पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको जिसको इस अवार्ड से नवाजा गया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आज के यही 3 करंट अफेयर्स जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और बाकी के करंट अफेयर्स की बात करें तो सुपर अर्थ को डिस्कवर किया गया, इसके बारे में आपको पढ़ना एग्जाम के लिए इतना मस्ट नहीं है ये। और इसके अलावा इंडिया टू रेटिफाई हाई सी ट्रीटी और एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इसके बारे में भी थोड़ा सा ऊपर से जान लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, इमेज में आप देख सकते हैं किस किस के बेच में हुई है, ये आपको याद रखनी है। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ये हुई है द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक कंडक्टेड बाय, इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है? बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ये आपको याद रखना है, ये किस किस के बीच में हो रही है? तो ये हो रही है बिटवीन इंडिया एंड दूसरी तरफ से है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को लेके। लेकिन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आपको बात करें तो द एक्सरसाइज वाज फर्स्ट हेल्ड इन, याद रखिए एयरफोर्स की एक्सरसाइज को लेके पहली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हुई थी दैट इज इन 1981 में। और ये क्या है? एंड इट इज अ बिग इंटरनेशनल मिलिट्री इवेंट। ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, ये आपको एग्जाम के लिए थोड़ा सा पढ़िएगा इस एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है किस किस के बीच में हो रही है। उसके अलावा दैट इज किमिया यूसुफ टू रन 3rd ओलंपिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्पोर्ट्स को लेके। तो बस ये रहे आज के करंट अफेयर्स आपके सामने। वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस एक्सरसाइज के बारे में और आप क्या जानते हैं।